हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आई होप कि हम जो आपको डेली बेसिस पे दिन में 2 टाइम 1 टाइम जैसे भी पॉसिबल होता है एमसीक्यूज प्रोवाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। अब तक हमने टोटल 12 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 हर एक चैप्टर के हमने दो दो वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50 टू 60 एमसीक्यूज हमने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। और ये जितने भी एमसीक्यूज है ये सारे एमसीक्यूज सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएच बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, याद रखो आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है और अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। सो इट्स माय एक्सट्रीमली हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस टेक्स्ट बुक रीडिंग, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सोल्यूशन पे देना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन टुडे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है। इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मार्क्स है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में से स्पेशली हार्मोन्स वाले पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में से हम प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से जो एमसीक्यूज देखेंगे, टोटल आज 25 एमसीक्यूज देखेंगे और आपको वीडियो पॉज कर करके अपना आंसर लिखना है और लास्ट में अपना मार्क्स कमेंट करना है, जिससे पता चले कि आपकी प्रिपरेशन बाकी बच्चों से कैसे चल रही है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल्यूलर ग्रोथ स्टेज इज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो। डन। चलो, तो आपका सेल ग्रोथ कैसे होता है? सबसे पहले सेल डिवीजन होता है, फिर सेल इलोंगेशन होता है। पहले सेल डिवाइड करेगा, फिर लंबा होगा और फिर मेच्योर होगा। तो सेल डिवीजन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक 7.1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज करो और आंसर दो। यस, चलो। इन मोस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्लो फेज को लैग फेज बोलते हैं। विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। स्लो फेज को लैग फेज बोलते हैं और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, लिमिटेड सप्लाई होने लग जाता है तो आपका फेज लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, लेकिन अजर्शन यानी अज्यूम करना और उसका रीजन, इन दोनों में आपस में कुछ कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है बट दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। हाँ, अगर ऐसा बोला होता कि आपका ये लैग फेज स्लो क्यों होता है, अगर इसका रीजन यहाँ पे दिया होता तो फिर आंसर करेक्ट आता कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। लेकिन ये अलग एक स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। जो मैं हर बार बोलती हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ डांसर, मैं कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं बोल रही हूँ, दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन एंड देन कंटिन्यू अहेड। ओके, you have to find out the incorrect statement. Okay, water is essential for maintaining turgidity of cell. True. Plant can show proper growth in absence of micro elements. किसी भी एलिमेंट के एब्सेंस में प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिखाएगा। अगर छोटा एलिमेंट हो या बड़ा एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है अपने प्लांट की गुड ग्रोथ के लिए। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। Oxygen is important for respiration, correct. So only statement number 2 is incorrect. Next question number 4. अभी ये तो आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है? What is the relative growth rate of B? आपका A का रिलेटिव ग्रोथ रेट, A का रिलेटिव ग्रोथ रेट 5 से 10 हुआ, मतलब एग्जैक्ट डबल हुआ तो 100% ग्रोथ हुई। पर यहाँ पे 50 से 55 हुआ, मतलब सिर्फ 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है। मतलब कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है? ओनली 10%। सो दिस इज योर रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उठा के दिया है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो वीडियो पॉज करो, आंसर करो। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एम। इधर पे एम अपना क्या है? दिस इज जाइगोट डिवाइडेड
अच्छा, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रोथ फेज लेबल्ड एज एम एंड एन, आपको एम और एन फाइंड आउट करना है. अगेन दिस डायग्राम इज पिक्ड अप फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. एम इज अ ज्योमेट्रिक फेज एंड एन इज एन एरिथमेटिक फेज. ये देखो इधर पे टेक्स्ट बुक में दिया है, आपका जो एम है ये ज्योमेट्रिक फेज है, और जो ये एन वाला पार्ट है, व्हाट आर दीज? दीज आर योर एरिथमेटिक फेज. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस. The rate of growth of any organism follows. आपका ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ रेट है वो कौन सा कर्व फॉलो करता है? सबसे पहले स्लो ग्रोथ होती है, फिर फास्ट ग्रोथ होती है, फिर कंपटीशन की वजह से वापस स्लो हो जाती है, तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. कौन सा ग्रोथ कर्व फॉलो होता है? लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज. क्वेश्चन नंबर 7. डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? आपके जो सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर चुके थे वो फिर से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो डी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, सो दे बिकम अनडिफरेंशिएटेड. नो, डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन कैपेसिटी टू डिवाइड. ये वाले जो सेल्स है ये इनकी कैपेसिटी खत्म हो गई थी, इनके पास फिर से कैपेसिटी आ जाती है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट स्टेटमेंट अबाउट डी डिफरेंशिएशन. टॉपिक नंबर 7.4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ये देखो, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? ऐसे सेल्स जो अपनी कैपेसिटी लूज कर चुके थे वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, तो ऐसे टाइप के टिश्यू को हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है? पहला टिश्यू डैमेज हो गया, उसके बाद नया टिश्यू आया, मतलब पहले डिफरेंशिएशन हुआ. ये देखो, पहले डिफरेंशिएशन हुआ तो आपको नया टिश्यू मिला, फिर इसमें कुछ डैमेज हो गया तो डी डिफरेंशिएशन हुआ. डी डिफरेंशिएशन की वजह से आपको फिर से नया टिश्यू मिला, तो ये सेकेंड टाइम मिला. दिस इज योर फर्स्ट टिश्यू, दिस इज योर सेकेंड टिश्यू. तो सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा करके किसके वजह से होती है? द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू रीडिफरेंशिएशन. किसके वजह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ? रीडिफरेंशिएशन के वजह से. चलो क्वेश्चन नंबर 9. हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एग्जिस्ट इन. ऑक्सिन सबसे ज्यादा किधर प्रेजेंट होता है? प्लांट के टिप्स पे. कहां पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन? प्लांट के टिप्स में, इन ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट के एपिकल डोमिनेंस प्रॉपर्टी दिखाता है. ओके, इट इज प्रेजेंट इन शूट टिप एंड रूट टिप. ठीक है, ये टेबल अच्छे से याद करो. इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. चलो नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. फॉर रूटिंग ऑन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम द ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इज. आपका ऐसा मोटा सा ब्रायोफाइलम वाला लीफ है, इसके ऊपर अगर मुझे रूट्स डेवलप करनी है तो मैं कौन सा आर्टिफिशियल हार्मोन यूज करती हूँ? विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड? रूट और शूट की ग्रोथ के लिए हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो यूज करते हैं. अब इधर साइटोकाइनिन का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो बचा क्या? ऑक्सिन. ऑक्सिन का केमिकल नेम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 11. गिबरलिन्स कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन. गिबरलिन्स कैसे प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन? यस, गिबरलिन्स के पास एब्सिसिक एसिड होती है जिसके वजह से, गिबरलिन्स के पास अमाइलेज एंजाइम होता है जिसके वजह से ये आपका जो डोरमेंट सीड है उसका स्टार्च ब्रेक डाउन करके उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है. सो बिकॉज ऑफ द अमाइलेज एंजाइम गिबरलिन डोरमेंसी ब्रेक करता है, सीड जर्मिनेशन जल्दी करता है. सो बिकॉज ऑफ अमाइलेज एंजाइम मतलब बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गिबरलिन टेस्ट करने के लिए हम अल्फा अमाइलेज टेस्ट करते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे ही हॉर्मोन्स वाला टॉपिक खत्म होता है तो एक बॉक्स दिया है ब्लू कलर का. ऑक्सिन के लिए एवेना कर्वेचर टेस्ट, गिबरलिन के लिए अल्फा अमाइलेज टेस्ट, ऐसे 5 हॉर्मोन्स के लिए 5 अलग अलग टेस्ट दिए. उसका भी मैच द कॉलम आपको एग्जाम में आता है. क्वेश्चन नंबर 12. यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चलो बताओ. फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम unripe maize grains was zeatin. Correct. Natural cytokinins are reported from banana flowers. This is also correct. Cytokinins promote growth of lateral buds. This is also correct. 6-benzyl adenine is not a natural cytokinin. ये natural cytokinin है, ये synthetic है. This is made in lab. It is not found naturally. So this is incorrect statement.
देखो, इट इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ साइटोकाइनेन। क्वेश्चन नंबर 13, डी ग्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये डी ग्रीनिंग इफेक्ट किसके वजह से देखने को मिलता है? टेल मी। द डी ग्रीनिंग इफेक्ट is caused by activity of chlorophyllase enzyme, correct. It is decomposition of yellow orange pigment, no. Degreening effect में हम chlorophyll pigment को decompose करते हैं. It is caused due to abscisic acid, नहीं, ethylene hormone के वजह से होता है ये. It can be caused observed in fully ripened fruits, yes. So degreening effect is caused by activity of chlorophyllase enzyme. ठीक है, degreening effect ये पूरे पके हुए फ्रूट्स में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि degreening में तो अभी हो रहा है, ग्रीन से वो कन्वर्ट हो रहा है. So इसका राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 14. चलो अभी इसमें आपको मैच द कॉलम करना है. सबसे पहले एब्सिसिक एसिड इज योर स्ट्रेस हार्मोन. तो ये क्या करता है? आपके प्लांट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टॉप कर देता है. तो 2 का ऑप्शन आएगा ई. तो 2 का ऑप्शन ई, 2 का ऑप्शन ई, बाकी काट दो. ठीक है. सिंथेटिक ऑक्सिन, आर्टिफिशियल ऑक्सिन क्या करता है? ये आपको हर्बिसाइड के जैसा काम करता है और वीड्स निकालने में हेल्प करता है, यूज टू किल वीड्स. तो 1 का ऑप्शन आएगा डी. ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द मैचिंग आंसर. बाकी भी आप मैच कर सकते हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. जब बारिश नहीं होती है ड्यूरिंग ड्राउट, ड्राउट मतलब क्या होता है? कहीं पे भी अगर रेनफॉल नहीं होगा, The hormone synthesized in plants is, तो बारिश अगर नहीं हुई तो कौन सा हार्मोन बनता है? बारिश नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा. तो स्ट्रेस हार्मोन किसका नाम है? यस, एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट के सारे लीव्स को नीचे गिरा देता है ताकि प्लांट का बचा कुचा पानी इवेपोरेट ना हो जाए. यस, एब्सिसिक एसिड को हम एंटी गिबरेलिक एसिड भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. अब भी मैंने जो बोला उसका ही आंसर है, अब मैं ये नहीं बताऊंगी, आप खुद बताओगे. एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? यस, अभी जस्ट मैंने बोला था वो वर्ड, एंटी गिबरेलिक एसिड, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने की जगह रोकने का काम करता है. गिबरेलिक एसिड ग्रोथ बढ़ाता है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रोकता है. क्वेश्चन नंबर 17. क्रिसैंथेमम फ्लावर्स मतलब हिबिस्कस फ्लावर्स, या तो ये लेट समर में उगते हैं या विंटर में. लेट समर मतलब लेस लाइट, और जिसको लाइट कम चाहिए मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ठंडी में अंधेरा जल्दी हो जाता है, विंटर सीजन में अंधेरा जल्दी होता है ना. तो क्रिसैंथेमम कौन से प्लांट्स हैं? विंटर में उगते हैं, मतलब दे आर शॉर्ट डे प्लांट्स. यस, आपकी टेक्स्ट बुक में इधर ये देखो डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है, ये विंटर प्लांट्स है. कम लाइट में भी, ये देखो कम लाइट में भी इसमें फ्लावर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इन प्लांट्स लाइक कैबेज, व्हीट एंड पॉपी, व्हेन लॉन्ग डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड बाय अ ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट. समझो ये जो आपके कैश क्रॉप्स वगैरह है, इनको कंटिन्यू लाइट का सप्लाई चाहिए. अगर बीच में इनका थोड़ा सा भी लाइट इंटरप्ट हो गया तो क्या इनमें फ्लावरिंग होगी? These plants will still show flowering. Why? ये देखो, cabbage, wheat and poppy, when long dark period is interrupted by brief flash of light, they will still plants show flowering because they compensate for the light and maybe they are short day plants. तो ये आपको examples में check करना है. ठीक है. Next, consider the following statements 1, 2 and 3 regarding criteria for essentiality of nutrients. This is question number 19. कौन सा न्यूट्रिएंट असेंशियल है और कौन सा न्यूट्रिएंट असेंशियल नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है. तो वो कंडीशंस कौन सी है देखो इधर पे, और इसमें से बताओ कि कौन सा करेक्ट कंडीशन है कि हाँ बाबा ऐसा होएगा तो ये न्यूट्रिएंट असेंशियल है. पहली बात तो वो न्यूट्रिएंट कंपलसरी होना चाहिए आपका प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो हम उस न्यूट्रिएंट को असेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं. अगर वो न्यूट्रिएंट रिप्लेसेबल है तो मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसको तुम रिप्लेस कर सकते हो. सो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी. हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो असेंशियल होता है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट. दिस इज राइट, डायरेक्टली वो अपना रोल प्ले करता है. तो
ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. रेस्पिरेटरी इनहिबिटर डैश द रेट ऑफ एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन. इनहिबिटर का काम क्या होता है? प्रोसेस को रोकना. तो कोई भी इनहिबिटर हो वो आपके प्रोसेस को बढ़ाएगा या रोकेगा? ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनहिबिटर का काम है प्रोसेस को स्टॉप करना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. What happens to the atmospheric nitrogen during electric discharge and thunderstorm? नाइट्रोजन साइकिल है ना अपना, चैप्टर नंबर 7 का जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो पिंक कलर का बॉक्स है उसमें आपको ये रिएक्शन दिया है. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और थंडर स्टॉर्म अगर रहेगा तो कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड थंडर स्टॉर्म. तो यू गेट नाइट्रिक ऑक्साइड. क्या मिलता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक ऑक्साइड. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने ये नाइट्रोजन साइकिल ऑप्शन में छोड़ा था और अभी भी मैंने इसको ऑप्शन में ही रखा है. पूरे बायोलॉजी सिलेबस में से मैं इसको कितना भी पढ़ लूं मुझे याद ही नहीं होता है. ये मेरा लॉ मतलब बैक वो है पॉइंट है. बट मैं बता रही कि अगर आपको ऐसा एक आधा टॉपिक ऐसा लगा ना कि यार इसके पीछे 4 घंटा वेस्ट करने से अच्छा मैं कुछ दूसरा पढ़ लूं तो पढ़ लूं, क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल इतना बड़ा है फिर एंजाइम्स के नाम कि इसमें से कभी तो क्वेश्चन आया तो एक आएगा, नहीं तो नहीं आता. तो ऐसा कोई टॉपिक जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल चैप्टर नंबर 5, उसमें से भी मैंने आपको बोला है कि अगर होता है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि ये सब ना साल भर कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, एक दिन या 10 दिन पहले नहीं होता है. ठीक है, तो अगर रिएक्शंस याद है, रिएक्टेंट याद है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नाम सब याद है तो डेफिनेटली आपको आएगा आंसर, नहीं तो नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन रूट नोड्यूल्स. रूट नोड्यूल्स की बात हो रही है, मतलब ये कैसे टाइप का एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. So the product of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is called. क्या आएगा इसका आंसर? अमोनिया एंड हाइड्रोजन. ये देखो नाइट्रोजनेज एंजाइम इधर पे, सॉरी किधर गया, नाइट्रोजनेज, हाँ अमोनिया एंड हाइड्रोजन. जब आपका रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सिम्बायोटिक बोला है ना, सिम्बायोटिक मतलब रूट नोड्यूल्स के अंदर, तो जब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो आपको अमोनिया और हाइड्रोजन मिलता है आपका प्रोडक्ट. और एक चीज याद रखो आप, एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए आपको 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स लगते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ याद करो मत करो, ये याद कर लेना. ठीक है, विच बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व? दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. विच बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रिक एसिड देने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, कौन सा है? आपको 2HNO3 बोला है, 3. इससे HNO2 मिलेगा, नाइट्रोसोमोनास से ये मिलेगा और नाइट्रोबैक्टर से नाइट्रिक एसिड मिलेगा HNO3. तो आंसर क्या आएगा? नाइट्रोबैक्टर. ऐसा इतना घुमा घुमा के इतना डिटेल में से क्वेश्चन आता है. सो इफ यू फाइंड दैट इट इज वर्थ इट एंड आपको ये याद है तो बिंदास पढ़ के जाओ, इट इज व्हेरी गुड. बट अगर याद नाही आहे तर नायट्रोजन सायकल शिस्तीत ऑप्शन मध्ये सोडा आणि बाकीचं पूर्ण चॅप्टर करा. ठीक आहे. आयडेंटिफाय ए अँड बी इन द गिवन रिएक्शन ऑफ अमाइडेशन. हे मी ऑप्शन मध्ये सोडायला कोणाला सांगते, जे आत्ता जे दिवे जे एकदम असे प्रकाशित झालेत लास्ट 1 महिन्यात त्यांच्यासाठी सांगते. ज्यांनी वर्षभर अभ्यास केलाय त्यांनी प्लीज विसरू नका की अरे मॅमने सांगितलं ऑप्शन मध्ये सोडायला म्हणजे आपण रिवीजन बंद करायचं. जो अभी अभी ऐसे दिए मेरे जल रहे हैं ना, जो अभी अभी जिनकी आत्मा फड़फड़ाना चालू हुई है कि अरे सीईटी भी देना है, उनको बोल रही हूँ कि तुम लोग ऑप्शन में छोड़ो, बट जिसने साल भर पढ़ाई की है वो लोग ऑप्शन में मत छोड़ना कुछ, तो ही 99 परसेंटाइल आएगा. ग्लूटामिक ऍसिड प्लस ए प्लस एटीपी गिव्स यू डॅश प्लस एडीपी. आता हे पण रिएक्शन तुमच्या टेक्स्टबुक मधला आहे. ग्लूटामिक एसिड प्लस NH4, ये देखो ग्लूटामिक एसिड प्लस NH4 विल गिव यू अल्फा ग्लूटामाइन. तर एवढं सगळं लक्षात असेल तर आय एम रिअली प्राउड ऑफ यू. ठीक आहे. हे कोणता प्रश्न होता? दिस वॉज 24. चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 25. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यील्ड मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन. अगर आपको शुगर केन का ज्यादा प्रोडक्शन करना है, उसमें से ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करना है, तो आप कौन सा हार्मोन यूज करोगे? शुगर केन की लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा उसमें शुगर प्रोड्यूस होगा.
तो ऐसे टाइम पे हम कौन सा हार्मोन यूज करते हैं शुगर केन की लेंथ बढ़ाने के लिए? गिबरेलिक एसिड, है ना। सो गिबरलिन्स हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ यील्ड ऑफ शुगर केन। यस, सो आई होप कि आपको इन एमसीक्यूज से हेल्प मिल रही है। अगर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है एकदम मिनिमम प्राइस में, तो यू कैन ज्वाइन अवर मॉक टेस्ट। इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल रहे हैं, 10 फुल लेंथ एमसीक्यूज, जिसमें 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं, एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑफ 19 चॅप्टर्स, क्लास 12 चे 15 चॅप्टर आणि 11वीचे 4 चॅप्टर, पर चॅप्टर 20 एमसीक्यूज, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। सेम मॉक टेस्ट आप 4 बार 5 बार 4 बार 5 बार सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, वन शॉट वीडियो देखो, तो आपकी परफॉर्मेंस 100% इंप्रूव होगी, इसकी मैं आपको अश्योरिटी दे सकती हूँ। So you can join our mock test in a very minimum price, which will give you quality questions for your MST CET practice, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है, आपका सरप्राइज आने वाला है। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे वीडियो को, उतने ज्यादा बच्चों को वो सरप्राइज की हेल्प मिलेगी, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली 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 गुड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और ये सरप्राइज सिर्फ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करो, और वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक कर देना हमारे एफर्ट्स के लिए। बाय बाय एवरीबॉडी, पढ़ाई करते रहो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। आई विल सी यू वेरी सून। कमेंट योर मार्क्स बिलो, इस वीडियो के नीचे अपने मार्क्स कमेंट करो। मैं कुछ बच्चों के इंटरव्यूज अपलोड कर रही हूँ, जाके इंटरव्यू वीडियोस देखो, एंड मेक श्योर कि आप पढ़ाई चालू रख रहे हो, ठीक है। क्योंकि याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।